दोस्तों अब आप भी अपने इस ऑटोमोबाइल चैनल के साथ एक्टिवली कनेक्ट हो सकते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हम कंटिन्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप बेशक किसी भी ब्रांड्स की गाड़ी यूज़ करते हैं, चाहे वो मारुति है, टाटा है, हुंडई है, चाहे वो एलिट सेगमेंट में है या बेस सेगमेंट में है, चॉइस सबकी अपनी रिक्वायरमेंट होती हैं और उस पर ज़रूर आपके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होंगे। और हम कहते हैं कि आप भी अपने एक्सपीरियंस अपने इस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के बेनिफिट के लिए शेयर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी सब्सक्राइबर हैं उसी ब्रांड्स की गाड़ी परचेज करने जाएं तो उसके लॉन्ग टाइम एक्सपीरियंस का वो बेनिफिट ले पाएँ। तो इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए और ऐसा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर। और आज भी हम एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाले हैं जिसमें मारुति की एक पॉपुलर हैचबैक वैगनार के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे वैगनार के ओनर द्वारा ही, और गाड़ी के बारे में पूछेंगे। सबसे पहले ये कौन सा मॉडल है, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं, तो ये कौन सा मॉडल है? 11 मॉडल है। तो 11 मॉडल है, 11 मॉडल है वैगनार का, और इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इसका एक कह सकते हैं एक तरह से हम टेस्टिंग कर रहे हैं रोड पर चलाकर कि हमें क्या फील होता है। सही है कि बिल्कुल ये एंट्री लेवल की हैचबैक है जैसे कि सभी कंपनियों की होती हैं, हालांकि इससे पहले ऑल्टो आती है, लेकिन वैगनार को ही आप यहाँ पर एंट्री लेवल में मान सकते हैं क्योंकि इसमें अच्छा खासा 1 लीटर का ऑप्शंस मिलता है, तो कम से कम इस लेवल की गाड़ी तो होनी चाहिए। बाकी वैगनार तो आप जानते ही हैं कमर्शियल सेगमेंट में, पर्सनल सेगमेंट में काफ़ी पसंद की जाती है। और जैसा हम फील कर रहे हैं पावर में तो कोई बात नहीं होती है, दूसरा इंजन तो इसका काफ़ी रिफाइन आता है, माइलेज सीएनजी में नेचुरली काफ़ी ज़बरदस्त देती है। तो हम पूछते हैं सबसे पहले ऑनर से ही पूछते हैं, तो हमें बताइए लगभग कितने का माइलेज दे देती है? कुछ आइडिया है आपको, चलाते हैं इतने समय से, लगभग कितना निकाल देती है? लगभग 35 प्लस का माइलेज दे रही है इस समय भी। अच्छा, 35 तक का माइलेज निकालती है, जबकि कंपनी क्लेम करती है केवल 32 तक का। दोस्तों ये है हमारे यहाँ का एक बस स्टेशन जिसे रोडवेज अड्डा भी कहा जाता है, और यहाँ पर आगे है चौराहा। तो चौराहे पे काफ़ी भीड़ रहती है और शाम का टाइम है, लगभग 6:15 हो रहे हैं, 6:15 के आसपास हैं। बाकी आप देख सकते हैं ड्राइविंग कर रहे हैं हमारे भाई जो हमारे पास आए हैं इस गाड़ी को लेकर इसका रिव्यू देने के लिए। तो आप भी हमारे पास आ सकते हैं। आप ऐसा ना समझें कि ऑल्टो है आपके पास, वैगनार है, स्विफ्ट है, तो आप चैनल पर रिव्यू नहीं दे सकते। आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, आप रिव्यू के लिए हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारी टीम आपके पास पर्सनली विजिट करेगी और आपके एक्सपीरियंस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे। और मारुति की सभी सीएनजी गाड़ियों की तरह ये भी मैनुअल वेरिएंट में ही आती है, यानी एएमटी में कोई ऑप्शंस नहीं होता है। हालांकि कुछ और ब्रांड्स की भी हैं जो एएमटी गाड़ियां हैं, लोग तो यहाँ पर BMW तक में करा लेते हैं इंस्टॉल सीएनजी, वो एक अलग पॉइंट है, लेकिन ये कंपनी की तरफ से आती है, केवल मैनुअल वेरिएंट में ही सीएनजी का ऑप्शंस आता है। और ये आपकी जो वैगनार है ये है आपकी ओल्ड मॉडल वाली, यानी पहले जनरेशन में जो आती थी, इससे नया अपडेट हो गया है 2018 में, ये तो आप जानते ही हैं। और अपडेट के बाद हालांकि इसे एक टॉल बॉय टाइप में दिया है, लेकिन लोग आज भी ऐसे हैं जो बताते हैं कि उन्हें ये पसंद आती है ओल्ड डिज़ाइन वाली। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने उन सब्सक्राइबर से जो अपनी वैगनार लेकर आए हैं रिव्यू के लिए। तो सर आप कौन से ज़िले से आए हैं? ये हम बुलंदशहर से आए हैं। अच्छा, वैगनार कितने साल से यूज़ कर रहे हैं? लगभग 17-18 साल हो गई यूज़ करते करते। अच्छा, वैगनार ही पसंद आती है। माइलेज ज़बरदस्त है। माइलेज ज़बरदस्त है और वैसे भी चलाने में बहुत आरामदायक है, कंफर्टेबल है। जैसा लोग कहते हैं कि सेफ्टी कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ तो कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन सेफ्टी अपने हाथ होती है। आप ज़्यादा स्पीड में ड्राइव ना करें, अपने नॉर्मली ड्राइव रखें जिसे आप कंट्रोल कर सकें, कोई सी भी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो। और यहाँ पेट्रोल पंप पे इन्होंने भरवाई है सीएनजी, यहाँ पर फिल कराई है। तो लगभग इसका टैंक लगभग कितने में फिल हो जाता है, कुछ आइडिया है? इसमें लगभग 9.5 किलो सीएनजी आ जाती है। अच्छा, और वो रेट के ऊपर डिपेंड है, इस समय करीब 87 के करीब रेट है यहाँ पर जो। ठीक है, आगे बात कर। तो सुधीर भाई थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में। वैगनार जैसे आप पिछले 15-16 साल से बता रहे हैं यूज़ कर रहे हैं, वैगनार के अलावा और कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज़ की हैं जो किसी भी ब्रांड की हों? बेशक ब्रांड तो मैंने पहले महिंद्रा की आई थी, ये तुम्हारी स्कॉर्पियो। अच्छा, वो भी काफ़ी दिन चलाई थी, लेकिन उसका खर्चा कुछ ज़्यादा लगा मुझे, यानी पर्सनल यूज़ के लिए ज़्यादा वो नहीं के लिए ज़्यादा लगा, क्योंकि अगर 7 सवारी आपके पास हैं तो ठीक है, या फिर आपकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, आमदनी फिर ज़्यादा हो, तो ये एकदम बजट में आती है गाड़ी। एक तो इसका खर्चा भी अपने बजट में ही रहता है,
यानी नॉर्मल फैमिली या जो मिड वर्ग वाले, मध्य वर्ग वाले लोग हैं, उनके लिए वैगनार बेशक आप काफ़ी समय से यूज कर रहे हैं, लेकिन जो न्यू वैगनार लें या न्यू स्विफ्ट लें, उनका माइलेज ऐसा अच्छा है कि आदमी जो है टेंशन फ्री होकर यूज कर सकता है। तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कहीं जाने की सोच रहा है तो उसे ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बजट में वो घूम कर भी आ जाएगा। हाँ। और दूसरा जरूरी नहीं है 5 सवारी या 6 सवारी, वो कोई जरूरी नहीं है। नॉर्मली 2 सवारी भी जाते हैं तो भी बजट में खर्चा आ जाता है इसका। यानी ऐसा समझें कि जैसे 2 व्हीलर्स में खर्चा आ गया, मोटरसाइकिल खर्चे में आप गाड़ी का मजा ले सकते हैं, पूरा। ये फायदा है इसका। और कुछ एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में जो आपको है, बताइए इसके बारे में थोड़ा। बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं भाई, चलाने में भी बहुत स्मूथली चलती है। कहाँ तक आप इसका यूज करा है? जैसे नॉर्मली आप किस सिटी तक आदमी यूज करता है जब काफी लंबे समय से? काफी है, लेकिन हाँ लगभग इसको 500 किलोमीटर नॉन स्टॉप मैंने चला के देख चुका हूँ। कोई प्रॉब्लम महसूस हुई? बिल्कुल भी किसी कोई इंजन में हीटिंग होना या किसी तरह का शोर होना? अगर पानी, पहियों, टायरों की हवा अगर सही होगी तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यानी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉन स्टॉप चलना काफ़ी अच्छा माना जा सकता है जो। और हालांकि ये वैगनार का आपका वो वाला मॉडल है, अपडेट से पहले का मॉडल है। जी। तो वैसे अगर आप दोनों गाड़ियाँ आपके पास हों, एक न्यू वाली 2018 वाली वैगनार और एक ही है, तो आपको सेलेक्ट करने को कहा जाए तो आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे, न्यू वैगनार या ये वाली वैगनार? यही वाली सेलेक्ट करूँगा आज भी अगर ऑप्शन हो। इसी चक्कर में मैं अभी नई वाली ले नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो इसमें मज़ा है वो शायद उसमें मुझे ना मिले। कुछ और भी कमर्शियल हमारे पास जो ड्राइवर हैं वो यही बोलते हैं कि हमें ओल्ड वैगनार में ज़्यादा मज़ा आता है। ये एक रियल पॉइंट है जो है, क्योंकि उसे थोड़ा हल्का भी कर दिया गया है। वो बहुत सारी बातें हैं जो फील होती हैं। स्टेबिलिटी इतनी बेटर नहीं है जो इसकी बेटर है। स्टेबिलिटी मेन चीज़ है रोड पर। और यही हमने इसमें जब हम जा रहे थे रास्ते में तो हमने यही फील किया, जो नई में हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लो अप होता है, यानी सड़क पर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि हमें ऐसा फील होता है कि स्टेबल नहीं है गाड़ी, क्योंकि वजन उसका साइज बढ़ाने के बाद कम कर दिया मारुति ने। और तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट है, जबकि वजन बढ़ाना चाहिए था उसका जो है। अगर उसका वजन 1 या 1.5 कुंटल बढ़ाया जाता तो गाड़ी स्टेबल होती, जबकि उसका कुछ कम कर दिया, साइज बढ़ा दिया तो वो हल्का हो गया जो फ्रेम जो उसका, इस वजह से शायद हो सकता है कि माइलेज भी इसके बराबर ना दे पाए। हाँ, ये भी पॉसिबल है, संभव है, क्योंकि इसका माइलेज तो आपका जांचा हुआ है, जो आप बता रहे 35 का आप माइलेज निकाल रही है, प्लस निकाल देती है अगर लॉन्ग रूट पर हम जाते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर नॉर्मली आदमी कम बजट में, अगर कोई फर्ज कीजिए नई की बात छोड़िए, आप कोई सेकंड हैंड भी ले रहा है, कोई सी भी है, चाहे वो ऑल्टो है, वैगनार। ऑल्टो चलाई है आपने कभी? हाँ, ऑल्टो भी चलाई है। अच्छा, ऑल्टो इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी ये है। दूसरा इंजन का भी वो 800 सीसी का है, एक ये भी अंतर है, जो थोड़ा सा ये अंतर आता है, ये तो मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 लीटर में आके एक मिड बजट में सही ऑप्शन हो जाता है ये आके जो है ना। तो ये पॉइंट है जो सही बात है। अच्छा, इसके बारे में, माइलेज के बारे में हम बात कर चुके हैं। बाकी आपका सजेशन है, अगर कोई सेकंड हैंड भी अगर परचेज कर रहा है, फर्ज कीजिए, क्योंकि अगर यही मॉडल लेना है किसी को तो ये नया तो मिलेगा नहीं, तो सेकंड हैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि 18 में अपग्रेड है। तो सेकंड हैंड में लेकर अगर अच्छी कंडीशन में किसी की पर्सनल यूज करी मिल जाए तो उसके लिए कैसा रहेगा, सही रहेगा? अगर सबसे बेस्ट है, और उसमें अपने हिसाब से आप खर्चा भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर लो, अपना एडजस्टमेंट कर लो उसका। भाई लास्टली अगर किसी को मिल जाए 17 की 16 की तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ठीक से बजट में मिल जावे तो जो है। तो ठीक है, आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और मिलेंगे दोस्तों हम इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपके पास भी अपने कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे सुधीर कुमार जी की तरह अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चैनल पर लाइवली। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।